मुद मंगल में संत समाज, धर्म प्रेमी बंधुओं, श्रद्धा मूर्ति देवियों। सदगुरु कबीर सहज ढंग से जीवन जीने के लिए कहते हैं, हस्ती चढ़िए ज्ञान की सहज दुलीचा डार, स्वान रूप संसार है भूकन दे झकमार। ज्ञान की हाथी पर चढ़ो, क्योंकि वो बड़ी होती है, ऊंची होती है और आरामदायक और शानदार भी होती है। सुंदर से उस पर बिछौना डाल करके बैठो। स्वान रूप संसार है। संसार तो कुत्ते के समान है, भूखेगा जरूर, भूखता रहता है, कुछ ना कुछ बकता रहता है, ईर्ष्या उसकी आरंभ रहती है। और हाथी तो इतना बड़ा है, उसको कोई परवाह नहीं, कोई भय नहीं, कोई डर नहीं। वहां तक चढ़ने वाले को काट भी नहीं सकता है कुत्ता, क्योंकि वो छोटा प्राणी है। ऐसे ही जो ज्ञान की ताकत रखता है, ज्ञान में जीता है, ज्ञान को हृदय में रखता है, आत्मज्ञान, संयम का ज्ञान, शांति संतोष का, सद्गुण सदाचार का ज्ञान, तो वो महान होता है। और उसके पास जो महानता है वो हाथी है मानो। वहां विराजमान रहता है वो साधक, वो भक्त, वो सज्जन जो ज्ञान में रहता है। सच्चा ज्ञान, निर्भय ज्ञान, आत्मज्ञान, संयम सदाचार का ज्ञान, तो उसके पास इतनी बड़ी ताकत है कि वहां पर संसार के लोग, उनकी जो ईर्ष्या द्वेष है, जलन है, तमाम तरह की निंदा बुराई का भौंकना है, वहां तक नहीं पहुंच पाता है। उस हाथी पर बैठे हुए ज्ञानी साधक के मन में कोई ऐसी दुख सुख की भावना लोगों की वजह से नहीं होती है। वो अपने ज्ञान में मस्त रहता है, आत्मज्ञान की मस्ती में रहता है, झूमते हुए मानो चलता है, जैसे हाथी पर बैठा हुआ। हाथी चल रहा है, ज्ञान की हाथी है। ऐसे साधक के लिए ज्ञान में है, मस्त है, अपने स्वरूप ज्ञान, आत्मज्ञान, संयम सदाचार का ज्ञान, व्यवहार में भी सावधानी से चलता है। तो अब व्यवहारिक स्तर से कुछ त्रुटियां हो जाती हैं, तो उसमें भी साधक मान लेता है, ठीक है भाई, व्यवहार में तो गलती हो ही जाती है, तुम्हें गलत हो गया। ऐसा नहीं कि लोग मुझे ज्ञानी कहते हैं, भक्त कहते हैं, साधु कहते हैं, विद्वान कहते हैं, तो मुझसे गलती नहीं, क्योंकि व्यवहार में गलती हो ही जाती है। तो अपनी तरफ से नहीं हुई तो दूसरों के नजरिया से, विचारों से गलती मान लिया जाता है। ये भूल की शरीर है, तो भूल इसमें हो भी जाती है। व्यवहार में, परमार्थ में झगड़ा नहीं, व्यवहार ही में झाल है। व्यवहार में बहुत झंझट है, परमार्थ में कोई झगड़ा नहीं है। अपने आत्म कल्याण के लिए कुछ गुरु संतों की बातों को जान लो, उसका आचरण करो, शांति से रहो, लुक छिप के अपना अकेले दुकेले काम कर लो। और व्यवहार तो लोगों के बीच में करना पड़ता है, और लोगों को व्यवहारिक स्तर से कुछ ज्ञान देना है, जगाना है, बताना है, तो लोगों के बीच में ही होता है। अरे जगाना, चेताना, ज्ञान की चर्चा करना भी लोगों के सामने बड़ा टेढ़ी खीर है, क्योंकि ज्ञान से सब भरे हैं। कौन मानता है कि मैं अज्ञानी हूं? सभी मानते हैं कि मैं बड़ा ज्ञानी हूं, और सबके पास अहम है ज्ञान का। कुछ बताओ तो ठेस पहुंचती है कि मुझे बताने आए हैं, बहुत बड़े ज्ञानी हैं।
और कहीं श्रद्धा और प्रेम नहीं है तब तो वो अकड़ते हैं, तब तो एक एक शब्द में केवल कमी खोजते हैं कि अच्छा ठीक है, ये बात आपने गलत कह दिया, ये बात, वो कैंची उनकी चलती रहती है क्योंकि श्रद्धा नहीं है, प्रेम नहीं है। और जहाँ श्रद्धा प्रेम होता है और सब अपना मान करके ग्राह्य रहता है, सब सब अच्छा है, तो वहां पर कब कमी निकल गई कब बुराई निकल गई पता ही नहीं पाता है, सब ठीक रहा, बढ़िया रहा। गुरु संतों में कहीं वाक्य त्रुटि हो गई तो भी श्रद्धावान समझता है अरे वाक्य त्रुटि है, उसमें क्या बोलना है, कोई बात नहीं। गुरु जी रहते थे तो बोलते बोलते कभी, पढ़ाते पढ़ाते कभी त्रुटि हो जाती थी, जुबान लड़खड़ा गई अथवा उसमें रिपीट हो गई बातें, पुनरावृत्ति हो गई, तो लहजे में बात निकल गई और ध्यान नहीं गया उधर, तो कभी कभी साधक कुछ दोहराते तो साहब उसको रिपीट कर देते थे दोबारा, तो छांट दी बात जाती थी बातें। और साधक तो जान ही जाते हैं और हो जाता है, नहीं यहाँ तो पढ़ाते पढ़ाते अब नजर काम नहीं करी तो कुछ का कुछ निकल जाता है। अगर पुनरावृत्ति उस पर न किया जाए, दोबारा न उसको देखा जाए तो भी आगे बढ़ जाती है नजर। तो ऐसे ही व्यवहार में कुछ बातें हो गई, न चाहते हुए भी बातें निकल गई और बातों की दौर में आगे हम चले गए और जुबान को ख्याल नहीं किए कि हमने ये कह डाला। तो जिस पे श्रद्धा नहीं है वो लोग पकड़ लेते हैं, ये आपने गलत किया, ये गलत है। अच्छा, अच्छाई बहुत सारी बातें हैं, अब 90% सही है, विचार युक्त है, आनंददायी है, सुखदायी है, कल्याणकारी है, तो उस पर ध्यान नहीं जाए क्योंकि श्रद्धा नहीं है, प्रेम नहीं है। ठीक है, अब सब हम बात जानते हैं क्या उसमें ध्यान देना है, इसीलिए श्रद्धा होनी चाहिए और वहीं भर सुनाना चाहिए जहां लोगों के अंदर चाह हो, प्रेम हो। बहुत कह करके जगाने चलो तो सबके अंदर अहंकार है, ज्ञान का अहम है, तो कोई सुनना नहीं चाहता, तो बहुत कठिन है। व्यवहारिक स्तर से लोगों को समझाना बुझाना, कुछ कहना सुनना, और अपने कल्याण के लिए परमार्थ का काम कोई न देखे, कोई न सुने। ग्रंथों को अध्ययन कर लें, गुरुजनों की बातों को ध्यान से सुन करके और मनन करके अपना कल्याण करें, आचरण करें, बहुत सरल है। भीतर स्वरूप स्थिति, मनन चिंतन, ये सब करते रहें तो परमार्थ में कोई झंझट नहीं है। अपने त्याग वैराग्य पूर्वक रहें। अब व्यवहार, लेकिन शरीर है तो व्यवहार करना पड़ता है। अब खाना पीना करना, बात बतकहाव करना, आसन बिस्तर लगाना, नहाना धोना, ये सब व्यवहार ही तो है, तो लेना देना पड़ेगा। जब तक शरीर है तो व्यवहार तो छोड़ा नहीं जा सकता। कुछ तो सोचना, लेटे लेटे सोचना अपने गुजर के बारे में, लोगों को दुख ना हो जाए हमारे कारण से, भी एक व्यवहार है। तो सोचना कुछ इधर उधर शरीर के बारे में, तो ये भी व्यवहार है। सर्प बिच्छू ना आ जाए, हमारा मच्छर ना काटे, ये भी तो व्यवहार है। तो शरीर है तो व्यवहार में कभी त्रुटि हो जाती है, लेकिन त्रुटि को त्रुटि मान ले, गलती हो गई तो गलती मान ले और फिर उसको न दोहरावे और स्वीकार कर ले, मुझसे गलती हो गई भाई, तो बस फिर वो सब माफ हो जाता है। लोग माफ ना करें तो प्रकृति माफ कर देती है। बस हृदय से हम झुक जाएं, स्वीकार कर लें, लेकिन नहीं, हम स्वीकार ही नहीं कर पाते। तो इसलिए व्यवहार में बहुत झंझट है। समझाना बुझाना, बात करना, न्याय करना। अब ये तो सब जानते हैं कि समाज में न्याय करना कितना टेढ़ी खीर हो गई है। न्याय करने का मतलब दुश्मनगी लेना है सबसे, सबको विरोधी बना लेना है।
न्याय करने का मतलब है। बहुत से लोग विरोधी बन जाएंगे, लेकिन हाँ, अनुकूल भी कुछ लोग बन जाएंगे। दोनों होता है। देखो, खरी खरी बात कहने वाले समाज में धार्मिक बातें, धार्मिक स्तर से बहुत लोग उनके विरोधी हो जाते हैं। लेकिन अब सही बात है तो इससे घबराते नहीं हैं संत जन भी, और उन पर कोई आक्षेप करे, कोई आक्रमण करे तो भी घबराते नहीं हैं। कुछ उनका साहस अलग है। सतगुरु कबीर देखो खरी खरी बातें कहे, और बहुत लोग विरोधी हुए होंगे उनके काल में। आज जब कोई संत होते हैं तो कह देते हैं तो कितने लोग नाराज हो जाते हैं। तो उस जमाने में, अंधे युग में, लेकिन सतगुरु कबीर के तमाम और पहलू था, प्रेम देने का, स्नेह देने का, इंसानियत की बातों को समेट करके सबको समझाने बुझाने का तौर तरीका था, उनका तेज था। तो उससे भी लोग प्रभावित होते थे। तो बहुत लोग आ जाते थे, जन समूह, जन सैलाब था उनके पास। तो विरोधी लोग भी एक दिन समझते थे फिर उनका प्रेम देख करके, उनकी वास्तविकता देख करके। तो कोई भी हो इंसान ज्ञान की ऊंचाई पर पहुंच करके फिर उनको बाहर का ये सब, सतगुरु कबीर के शब्दों में कहीं व्यक्तिगत रूप से कहीं निंदा नहीं मिलती है। कोई साखी बीजक भजन में, हाँ, अब ये तो वैराग्य दृष्टि से तमाम उनकी भावनाएं हैं। मैं के समझाऊं सब जग अंधा। अब ये जो वाणी है, तो ये वैरागी दृष्टि की बात है, क्योंकि संसार में सदा रहा है। सभी महापुरुष, लेखक, कवि, समाज सुधारक महसूस करते हैं ये संसार कुत्ते की पूंछ है, कितना समझाओ, कुछ लोग इसमें टेढ़े रह जाते हैं, सीधी उधी नहीं होती है। आंशिक रूप से सुधार होता है समाज का, पूरा का पूरा सुधार नहीं होता है। और इसमें देखो कितना मत पंथ है समाज में, बड़े बड़े मिशन काम कर रहे हैं धार्मिक तौर से, और व्यक्तिगत रूप से हर आदमी कुछ ना कुछ धर्म परमार्थ में लगा है, पूजा पाठ में लगा है, और कुछ दायरा सबका है कि मैं अपने परिवार के लोगों को सुधार दूं, संस्कारी बना दूं, 10-20 लोगों को बना दूं, मेरे परिवार के लोग सभी बढ़िया रहें, ये भावना तो रखते ही हैं। संत महात्माओं को बहुत बड़ा दायरा होता है, जिला, देश, विदेश तक उनका स्तर होता है। तो इस सब काम में लगे हैं। किसी का बहुत बड़ा दायरा, किसी का छोटा है, किसी का मध्य है, और किसी का अपने जीवन तक है, अपने साथियों में है। तो ये सब सोचते हैं और फिर अंततः सब समेटते हैं। छोटा दायरा वाला भी कहता है अरे भाई अब क्या कहें, मेरी कोई सुनता नहीं है, हटाओ। लेकिन कहता है, मन से खींचता है, फिर कहता है अपने बच्चों में, अपने घर में कहना पड़ता है। समाज में ऐसे कई बार मन होता है हटाओ, किसी को नहीं, कहीं नहीं जाना है, किसी को कार्यक्रम नहीं देना है, सब मूर्ख लोग हैं, कोई समझते नहीं है। लेकिन फिर बातें की जाती है, और प्रेम है, लगाव है, इंसानियत के नाते, मानवता के नाते। आखिर क्या होगा इस जिंदगी में, हमारे महापुरुषों ने कहा है, समाज के लोगों ने किया है, बहुत लोगों ने व्यवहारिक स्तर से, आध्यात्मिक स्तर से इतना बलिदान किया है अपने सुख समृद्धि आराम तलबी का, कठिनाइयों को सहा है। तो ये सब जब इस पर दृष्टि जाती है तो मन बेचैन हो जाता है कि नहीं, करना चाहिए, कठिनाई को सहना चाहिए। तो फिर सहसा मन नहीं मानता है, करता ही है। तो हस्ती चढ़िए ज्ञान की सहज दुलीचा डार, स्वानुरूप संसार है। ज्ञान की ऊंचाई पर बैठो, अपना स्थान जमाओ और चलते रहो सहज रूप से, सहज दुलीचा, ज्ञान की चादर बढ़िया से और सद्गुण सदाचार की ये दुलीचा सुंदर सा डाल करके अपने जीवन में और वर्तमान में व्यवहार करो।
और मन को मजबूत बना के रखो। और संसार कुत्ता रूप है, निंदा बुराई करने दीजिए। अब ये बात साधना से होगा, अभ्यास से होगा। ज्ञान तो आ गया, कहने में तो आ गया। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधा, योग दर्शन में ये बातें बताई गई। तो वैराग्य का अभ्यास होना चाहिए निरंतर, दीर्घकाल तक। दीर्घकाल तक क्या, पूरा जीवन हमें ज्ञान सुनाई पड़ा, ज्ञान मिला समाज से, गुरुजनों से, अपने दुख सुख से, जिंदगी से। अब उसका चित्त में कौंध गया वो ज्ञान कि हाँ ये सही है, ऐसा होना चाहिए। अभ्यास नहीं करेंगे दूसरे क्षण वो भूल जाएगा। अब उसी पर निरंतर चित्त टिका है। जब जब अनुकूल में प्रतिकूल में किसी भी स्थिति में वो याद है, नहीं मुझे ऐसा रहना चाहिए, तो धीरे धीरे वो अभ्यास से बहुत मजबूत हो जाता है। तो प्रतिकूल परिस्थिति में सामने आ जाता है। जैसे कंप्यूटर में कोई चीज आ जाती फट से, दूसरे चीजें आ जाती हैं, काम करते करते दूसरी चीजें आ जाती हैं तमाम मैसेज के रूप में। तो ऐसे ही दिमाग में जैसे प्रतिकूलता आई, तैसे वो बातें आके अगर हम ध्यान नहीं देते तो चली भी जाती है। आके तुरंत वो समझाती हैं कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा कर लो, सह लो। अभ्यास नहीं है तो निकल जाएगी बातें, हम ध्यान नहीं दे पाएंगे। अगर उसी में अभ्यास है तो मन पकड़ लेता है, हाँ ठीक है मुझे नहीं, रुक जाना चाहिए। अभ्यास की कमजोरी के कारण ऐसा मन नहीं मानता है, मन उद्वेलित हो जाता है, क्रोधित हो जाता है, क्षमा नहीं कर पाता है, देरी लग जाती है, परेशान हो जाता है। तो वही अभ्यास नहीं होता है, दृढ़ता नहीं है, मजबूती नहीं है। उसी को मजबूत करते रहना है बार बार। तो सदगुरु विशाल देव इस पर कहते हैं, पुन पुन मनन विचार, आसक्ति निर्मूल कर पुन पुन मनन विचार। आसक्ति जो हमारी है चारों तरफ, विषयों की आसक्ति, कामनाएं, उसको निर्मूल करने के लिए पुनः पुनः बार बार विचार करो, अभ्यास करो, छोड़ने के लिए तत्पर हो, त्याग करो। तो बार बार करने से, इसी तरह बार बार करने से सद्गुण भी तो आते हैं जीवन में। तो वैराग्य अभ्यास भी होता है। बार बार उसे ख्याल करना है कि ये मेरे कल्याणकारी चीजें हैं, इसमें मेरा हित है। तो एक काम करने लगो, दूसरा काम ध्यान रखो तो होने लगता है। तो ज्ञान की हाथी में चढ़ करके, सद्गुण सदाचार को धारण करके, और परवाह न करें। अब बाहर तो संसारी कुत्ते हैं, अरे तमाम तरह के भौंकने वाले, उल्टा सीधा कहने वाले, हमारा उत्साह डाउन करने वाले, नीचा दिखाने वाले, ना मानने वाले, अंधविश्वास पाखंड से प्रेरित करने वाले लोग, सब संसार पूरा कुत्ता रूप है। मानो मन भौंकता है कुछ ना कुछ उल्टा सीधा। उस पर हम अगर चलें, ध्यान देंगे तो हमारा काम रुक जाएगा ना। हम चले जा रहे हैं मस्ती से हाथी पर, अपने सम्मानित बादशाह की तरह, तो सुंदर मखमली गद्दे में बैठे हैं। अब उसको छोड़ करके कोई भौंक रहा है कुत्ता, नीच प्रवृत्ति का है, वो जीव है, प्राणी है और गंदा पशु है। अब उसकी तरफ हम ध्यान देंगे तो बौखलाएंगे, हाथी का आनंद कहाँ पाएंगे फिर। हम तो ऊंचे पर गद्दी लगी हुई हमारी, हम आत्मज्ञान की ऊंचाई पर हैं, स्वरूप ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। तो ऐसा महान हाथी का आनंद लेते रहे। इधर उधर कुत्ते इसीलिए भौंकते हैं कि इतना ऊंचा तू क्यों चला गया, और मैं तो ऐसा दुबला पतला हूं, तो इतना मोटा ताजा है, भारी भूकंप कितना सुंदर, तेरे ऊपर राजा बैठा है। तो यही सब सोच करके ईर्ष्या करता है कुत्ता। एक बार हाथी पूछा कुत्तों से कि अच्छा भाई, तुमको क्या दिक्कत है आखिर मुझसे?
कुत्तों से पूछा कि क्या दिक्कत है आखिर मुझसे? मैं कुछ नहीं तुम लोगों को बिगाड़ा हूँ, चल रहा हूँ। तो सब कुत्ते आए, कहें देखो हमको इतनी ईर्ष्या है आपसे कि आप इतना बड़े हैं, साज आपको सब प्रणाम करते हैं, गुड़ बतासा चीनी फल फूल पैर भी छूते हैं, तो इतना सम्मान देते हैं, टीका लगाते हैं, गणेश जी कहते हैं, तो हम लोग कौरा कौरा के लिए परेशान हैं। तो इस दरवाजे से उस दरवाजे भागते रहते हैं, इसीलिए हमको सहा नहीं जाता है। कहें भाई अब मेरा तो सम्मान लोग करेंगे और मैं तो बस मस्त रहता हूँ, तो अब तुम लोग तो परेशान रहो। कुछ हाथी अपना सूंड उठाया, अपना झूमते हुए चल पड़ा। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मैं किनको समझाने जाऊं कि भैया मेरा सम्मान न करो? तो संसार के लोग मस्त संतों गुरुजनों को, ज्ञानी धर्मात्माओं को देख करके लोग सोचते हैं देखो ये कुछ करें न धरें, कोई काम धंधा है नहीं, मस्त ही चलते रहते हैं, तो कुछ कमाते नहीं, नौकरी नहीं करते, किसानी नहीं करते, फावड़ा नहीं चलाते, मस्त रहते हैं। और देखो सब लोग इनका पैर छूते हैं, प्रणाम करते हैं, आरती वंदना करते हैं, धन पैसा चढ़ाते हैं, बड़ी रिद्धि सिद्धि है। हम लोग तो बहुत परेशान हैं। तो इस तरह सोच सोच करके कितने लोग ईर्ष्या में परेशान हैं। कुछ इस पर ध्यान नहीं देना है। ज्ञान की हाथी पर मस्त विराजमान रहो, आनंदित रहो। गुरुजनों का ज्ञान है, गुरु का ज्ञान एक हाथी है, बड़ा सुखदाई, आनंद कल्याणकारी है। तो उसको छोड़ करके हम अगर कूदेंगे तो कुत्ते काट लेंगे, छोड़ेंगे नहीं, और बस वो भूख भूख करके तुमको नीचे गिरा देंगे। इसीलिए भूखते हैं कि उतरो नीचे, अब भागो यहाँ से हाथी वाथी लेकर के। तो जो लोग अपने पथ से गिर जाते हैं तो क्या हो जाता है, फिर कुत्ते उन्हें हरा देते हैं। फिर तो हारना नहीं है, ये संसार के लोग गिराने के लिए ही है, ये माया है। कोई भी भक्त संत भक्त जब भक्त होकर जाते हैं दीक्षा लेकर के, तो कई लोग कहते हैं देखो 900 चूहा खा करके बिल्ली हज करने चली। तो माया बोल रही है मानो, अब घबराना नहीं है। 900 कहे चाहे और 9000 कहे, कुछ भी कह सकते हैं, वो ध्यान ही नहीं देना है। कंठी के विषय में, कंठी देखें, कंठी पहन के आ गए देखो, और फिर कहेंगे बीच बाजार में चोरी करे का कंठी गोहराती है। तो ऐसे भी कुछ कहेंगे। अनेक लोग तुकबंदी जोड़ लेते हैं अपने ढंग की। तो तंबाकू खाने वाले, मांस खाने वाले, शराब पीने वाले, तो उस पर ध्यान नहीं देना है। वो तो करेंगे ही अपना, किनको समझाने जाओगे, किनके मुख बंद करोगे? बस अपना मुख बंद कर ले, ठीक है, बढ़िया है। तो संसार में सदैव होता रहेगा और हमको अपना काम करना है। भक्तों को जब ज्ञान हुआ तो भागे, छोड़े बुराइयों को, छोड़े कभी भी, सब समय अवसर है। बचपना में, जवानी में, बुढ़ापा में, अरे मरने के पहले, मरने के 10 मिनट पहले भी अगर कोई गुरु का ज्ञान हृदय में धारण कर ले, बहुत कुछ के जीवन में चमक आ जाएगी। तो ये वर्तमान का अनुभव है, गणित है, धर्म की गणित, कर्तव्य कर्मों की गणित कह रही है कि जैसे मरते मरते आदमी सांस रुकते रुकते अपने धन को कह दिया कि मेरे धन को दान कर दो, और शरीर छूट गया। बाहर से प्रशंसित हुआ, भीतर उसके संस्कार बन के चला गया कि मैंने अपने सारे धन को दान कर दिया गरीबों में, मेरे बच्चे दान कर दिए होंगे। दान कर, मुख से तो दान कर ही दिया, बच्चे दान करें या न करें, मुख से उसने दान कर दिया पूरे धन को। हाथ से नहीं कर पाया, चूक गया, तो मुख से तो कर दिया, छोड़ करके गया। तो देखो मरते मरते, अब मरते मरते
थोड़ा कुछ घंटे बाकी रहे और अपने आंखों से देखा, अपने हाथों से लुटा दिया। देखो सुलभ साहब जी थे, कुछ पैसे उनके पास थे, कुछ कपड़े लत्ते, कुछ सामान था, तो रखे रहे। मन कहता था अभी रखे रहे, मरने के बाद सब ले ही लेंगे, अब भंडारा हो जाएगा, संतों को दान हो जाएगा, तो कहते रहे। फिर मन में आया कि क्या, जब साहेब लोग ले ही लेंगे मरने के बाद, तो मैं जिंदा में क्यों न दे दूं। तो मन में ऊहापोह कुछ रहा होगा, विचार चलते रहते हैं ना, एक एक झटके से कैसे हो जाए। तो विचार जब परिपक्व हुआ तो फिर बुलाए, साहेब इधर आइए। तो साथी से कहे कि उस ये सामान निकालो, ये थैला निकालो, ये थैला निकालो। तो अपना कुछ रखे थे, कुछ पैसा और कुछ चीजें, तो कपड़े लत्ते, तो बताए कि साहब शरीर छूट जाने पर तो सब चला ही जाता है और सब ले ही लेते हैं, तो मैं सोचा कि मैं अपने हाथों से साहब को समर्पित कर दूं। तो लेकर के बताया कि साहब ये कुछ पैसा है, इसमें इतना संतों को बांट देना, इतना मेरे साथी को सेवा जो किए हैं इनको दे देना, बहुत अच्छी सेवा किए हैं, इतना साहब आप लेकर के भंडारा में लगा देना। ऐसे कुछ काम चार छेद बताए। ठीक है साहब, बहुत बढ़िया है। अरे कोई बात नहीं, आप इसको रखिए। कहे नहीं, अब इसको रखिए आप। और कोई बात नहीं साहब, बढ़िया है, इसमें जो कुछ कम होगा सब लगाएंगे और अच्छा सा भंडारा होगा, दान धर्म होगा, संत आएंगे, आप इसके लिए कुछ नहीं सोचिएगा कि कम है कि ज्यादा है। बहुत आपने कर दिया, ये तो हम सोचे ही नहीं थे, और आपके लिए तो सब कुछ समर्पित होकर के हम कर रहे हैं, तो बहुत खुश थे। तो सब और दे करके भी बहुत खुश हुए। तो ऐसे ही जब चाहे पाप हो चाहे पुण्य हो, मरने के पहले अगर कुछ हो गया तो समाज में वो सुख दुख का कारण बनता है, और भीतर भी सुख दुख का कारण होता है। अच्छा हो गया तो समाज में प्रशंसा यश कीर्ति फैल जाती है, अब मन में बड़ी शांति मिलती, संतोष मिलता है कि मैंने कह दिया। अब बुरा हो गया तो मरते मरते अपने हाथों से किसी का गला दबा के और आदमी मर गया, तो ये पाप नहीं लगेगा उसे। हाँ, जेल तो नहीं होगी उसे इस जन्म में, पुलिस आके पकड़ेगी तो क्या करेगी, लाश ले जाएगी और कुछ कर सकती है, लेकिन जेल तो नहीं होगी। और लेकिन निंदा तो फैल जाएगी ना, जहां तक बातें फैलेगी तो आदमी घिनाएगा, अरे मरते मरते नाश कर दिया अपने कर्म धर्म को। और उसके हृदय में एक संस्कार बन के गया, कर्म सिद्धांत के अनुसार, वासना के अनुसार वासना बस गई और मर गया हत्या करके, हत्या का दाग लग के चला गया संस्कारों में, उसके अंतःकरण में। ऐसे ही कोई सज्जन कितना भी मांसाहारी हो, बदमाश हो, बिगड़ायल हो, उसके हृदय में अगर वो संवेदना पूर्वक आ गया कि अब मुझे छोड़ देना है, मैंने बहुत गलत किया। सम्राट अशोक, कलिंग का युद्ध हुआ, खून की नदियां बह गई एक स्त्री के कारण। और अंत में जब सम्राट अशोक देखे कि अरे वो स्त्री तो तलवार लेके वो भी मारी गई उसी में, मैंने अपने हाथों से उसका वध कर दिया और चिन्हा ही नहीं, उसी के कारण तो युद्ध कर रहा था मैं, खून बहा दिया, नदियां बह गई, उसमें बहुत लोग, लाख लोग शायद मारे गए थे। तो उसी युद्ध से इतनी घृणा हुई उनके अंदर कि मैंने क्या कर डाला, और फिर तथागत बुद्ध के विचार को पाए और मन में प्रतिज्ञा लिया कि मैं अहिंसा का मार्ग पकड़ूंगा, और मैंने बहुत हिंसा कर डाली। तो फिर वो इतना तेजी से लगे, अब जिंदगी में कितना, सम्राट अशोक एक महान राजा थे, अब पूरी यहाँ पर बहुत बड़ा विशाल भारत में उनका राज्य कायम हुआ। तो वैसा राजा जल्दी से इस भारत की भूमि में हुआ नहीं। फिर बौद्धिस्ट प्रचार, बुद्ध प्रचार में इतना बड़ा योगदान उनका हुआ, इतनी बड़ी रकम उन्होंने दी कि आज तक वैसा कोई दानी नहीं हुआ। तो वो जो
प्रसेनजीत ने दिया था उससे भी बड़ी रकम दिया, और फिर तथागत बुद्ध ने उसे वापस कर दिया कि अरे इतना धन लेकर के मैं क्या करूंगा भाई, तुम ही इसको लगाओ, सेवा में लगाओ। तो सम्राट अशोक उसको फिर लेकर के जो 84,000 स्तंभों की स्थापना करके बुद्ध के वचनों को शिलालेख करके और फिर पूरी भारत में और भारत के बाहर भी उसको लगवाए। तो कहीं आज है तो कहीं टूट गया है। तो इस तरह से उन्होंने एक काम किया था उस जमाने में, बड़े बड़े पत्थरों को, आज भी हमारे कौशाम्बी में जिसको वो छड़ी कहते हैं ना, वो अशोक स्तंभ ही है। और उसको जब भारत के आक्रमणकारियों का आगमन हुआ था तभी ऊपर का हिस्सा जो सिरोभाग है, चार सिर वो चार शेर का जो चिन्ह बनाया जाता है, बना रहता है, तो वो तोड़ दिया गया है। तो आज वो नहीं है, बाकी स्तंभ खड़ा हुआ है। अब पुरातत्व वाले उसके संरक्षण में है सब, तो और सुरक्षित है, लेकिन ऊपर वाला जो शेर का चिन्ह है नहीं है। तो देखो अंत समय में भी, आखिर समय इतना पाप करके भी जब लगे धर्म पथ की ओर, तो आखिर उनके मन में वो चीज हुआ ना, इतना काम किए समाज के लिए, अपने मन में संतोष मिला। जीवन का जो भोग है, हालांकि अंत समय में सम्राट अशोक को कहा जाता है कि बेचारे एक मिट्टी के खपरी में, खप्पर में भोजन पाए थे अपने नाती के द्वारा ही। एक आंवला में उनको, एक आंवला, आधा आंवला उनको जलपान में दिया गया था, इतनी दीन दशा हो गई थी। रजवाड़ों की कहानियों को सुन करके बिंबसार का उनका बेटा ही मार डाला, अजातशत्रु। तो ऐसे ही कई रजवाड़े सब अपने बच्चों से तबाह हुए। सम्राट अशोक भी अपने पोते के द्वारा बहुत सताए गए और उनको जेल में शायद बंद किए थे, अलग से कोठरी में, और जलपान में आधा आंवला मुरब्बा दिए थे। तो किस लिए कि आए थे कुछ भिक्षु लोग, आए थे बौद्धिस्ट लोग, तो उन्होंने कहा कि आज यही है, तो आधा आंवला रखा था, खाए नहीं थे। अब ऐसा राजा बादशाह दुखी हो गए देख करके, कैसे खाएंगे उसको। तो 3-4 भिक्षु आए थे, तो उन्होंने जब देखा दीन दशा, तो उन्होंने साहस दिया कि घबराओ नहीं राजन, हम लोग इसी में तृप्त हो जाएंगे, लाइए इसी को हम शरबत बनाते हैं। तो आधे आंवले को जलपात्र में घोल करके और उसकी गुठली को, सारे रस को निकाल करके और शरबत बनाए, तीनों चारों लोग पिए। अब फीका फीका बना होगा, तो 4-5-6 गिलास बनाए और सब एक एक गिलास पिए, और उस गुठली को गाड़ दिए और कहे कि सम्राट घबराइए नहीं, इस यहाँ पर एक स्तूप बनेगा तुम्हारी याद में। तो एक स्तूप उनका बड़ा, बहुत बड़ा एक होता है तंबू टाइप का स्तूप, और समाधि मंदिर ऐसा कुछ उनका नाम ही है, गोला टाइप का बनाते हैं, बहुत बड़ा। आज जैसे वैशाली में बना हुआ है वो स्तूप, तो ऐसे बनाते हैं जगह जगह। तो उनके चिन्ह के रूप में ऐसे ऐसे, तो उन्होंने कहा घबराइएगा नहीं, कोई बात नहीं, परिस्थिति है। तो बड़े बड़े रजवाड़ों को देह का दंड भोगना पड़ा, परिस्थितियां, प्रारब्ध। बड़े बड़े देखो विद्वान हुए समाज में, जहर का प्याला पिला पन पड़ा, कैंसर से कोई मरे तो कोई किससे शरीर छूटा, अनेक व्याधियों से, बीमारियों से। तो कोई बात नहीं, इसकी चर्चा नहीं। समाज में बड़ा बड़ा काम करके लोग गए, बुढ़ापा में तो ये शरीर, स्थूल शरीर है तो किसी बात से छूट ही जाता है, इसके लिए कोई इसमें स्तुति निंदा की बात नहीं है। तो ज्ञान की धारा में चल पड़ करके आराम से, सुख शांति से रहना चाहिए, हमें अपनी चिंता करना चाहिए। तो किसी भी समय हम, शरीर की हर अवस्था में हम जाग सकते हैं, अपने को जान सकते हैं, उस ज्ञान विचार में रह सकते हैं।
तो सबको ज्ञान विचारधारा में रह करके, दुनिया की परवाह न करके, कोई हमको क्या कह रहा है, निंदा बुराई में न रुक करके, ये रुकावट है, ये माया जाल है। यहाँ लोग हतोत्साहित करने वाले, जो भी उन्नति में आगे बढ़ेगा तो सब लोग पैर खींचना चाहेंगे। किसी भी दिशा में भौतिक उन्नति करो तो, आध्यात्मिक उन्नति करो तो, यहाँ सब फंसा करके पैर पकड़ के खींचना चाहते हैं। इसीलिए अगर आगे बढ़ना है तो परवाह न करो और बस सही पथ में आगे बढ़ते रहो, सही निर्णय लो, सही विचार करो, गंभीर बनो, क्षमा मांग लो, विनम्र रहो, अहंकारी न बनो, नहीं पतन में तो चला जाएगा चाहे जितना बड़ा ज्ञानी हो। इसलिए हम सबको गुरु ज्ञान की धारा में चल करके अपने वैराग्य मार्ग, कल्याण मार्ग में चलते रहना है और ये सब बाधाओं में नहीं पड़ना है। अपने मन इंद्रियों को संयमित करके खूब सहनशीलता से, सरलता से, प्रसन्नता से आगे बढ़ते रहना है। अपनी बात को ही विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की जय।